फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म सितम जारी है। काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पीटीआई का दौर मईशत को खराब करने और नाकस गवर्नेंस की फराहमी के लिहाज से बदतरीन रहा है। एनसीओसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन से बचाव का वाहिद हल मुकम्मल वैक्सीनेशन ही है। कराची में केडीए के अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन मुतहर्रिक हो गया। डीजी केडीए आसिफ मेमन और आतिफ लंबे को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्कूल हेडमास्टर्स का 18 साल बाद तरक्कियों का दरीना मसला हल हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 4401 हेडमास्टर्स को तरक्की देने की समरी मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में ज़ेर दवा केसेस की भरमार कम न हुई। 2020 के दौरान जहां 1,50,000 से ज्यादा केसेस के फैसले हुए, ताहम ताहाल 1,70,000 से ज्यादा मुकदमा ज़ेर दवा हैं। पंजाब भर में ज़ेर दवा केसेस की तादाद 13 लाख तक पहुंच गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म सितम जारी है। काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फोर्सेस ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। भारतीय फौज ने कलगाम में भी गुज़िश्ता रोज 3 कश्मीरियों को शहीद किया। दूरदराज में शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पीटीआई का दौर मईशत को खराब करने और नाकस गवर्नेंस की फराहमी के लिहाज से बदतरीन रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता है। शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। एनसीओसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन से बचाव का वाहिद हल मुकम्मल वैक्सीनेशन ही है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एनसीओसी ने आवाम से अपील की है कि ओमिक्रॉन वायरस की सूरत में दुनिया भर को कोरोना की नई लहर का सामना है, लिहाजा अपनी वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। अवाम कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत का साथ दे। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 3 अफराद जान बहक हो गए। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 3 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,921 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,94,861 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 482 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,44,862, सिंध में 4,81,381, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,334, बलोचिस्तान में 33,630, गिलगित बल्तिस्तान में 10,429, इस्लामाबाद में 1,08,565, जबकि आजाद कश्मीर में 34,660 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में केडीए के अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन मुतहर्रिक हो गया। डीजी केडीए आसिफ मेमन और आतिफ लंबे को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन सिंध के मुताबिक मुकदमे में डीजी केडीए आसिफ मेमन, असिस्टेंट डायरेक्टर आतिफ लंबे समेत 4 अफसरान का जिक्र किया गया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक अफसरान सिंध हुकूमत की पॉलिसी नहीं मान रहे थे। केडीके के तबादले किए गए अफसरान इसी ऑफिस में काम कर रहे थे। डीजी के डीए मुअत्तल और दीगर अफसरान को गुमराह कर रहे थे और मुअत्तल अफसरान ने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ हुक्मनामे भी जारी किए। एंटी करप्शन सिंध का कहना है कि डीजी के अफसरान का मुबैना करप्शन पर भी तफ्तीश जारी है। इस हवाले से मजीद चीजें सामने लाएंगे। स्कूल हेडमास्टर्स का 18 साल बाद तरक्कियों का दरीना मसला हल हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 4401 हेडमास्टर्स को तरक्की देने की समरी मंजूर कर ली। 17 से 20 ग्रेड के हेडमास्टर्स को तरक्कियां दी जाएंगी। 17 ग्रेड के 3,974, ग्रेड 18 के 293 हेडमास्टर्स शामिल हैं। ग्रेड 19 के 130, ग्रेड 20 के 4 हेडमास्टर भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। ख्याल रहे सिंध भर के हेडमास्टर्स को 18 साल से तरक्कियां नहीं मिल सकी थी। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में ज़ेर दवा केसेस की भरमार कम न हुई। 2020 के दौरान जहां 1,50,000 से ज्यादा केसेस के फैसले हुए, ताहम ताहाल 1,70,000 से ज्यादा मुकदमा ज़ेर दवा हैं।
पंजाब भर में जेर दवा केसेस की तादाद 13 लाख तक पहुंच गई। साल 2021 में भी लाहौर हाईकोर्ट और मात अदालतों के जेर दवा केसेस का बोझ कम न हुआ। हाईकोर्ट और मात अदालतों में जजेस की कमी के बायस जेर दवा मुकदमात की तादाद 13 लाख तक जा पहुंची। हाईकोर्ट और पंजाब की मात अदालतों में मुकर्रर की गई सामियां भी पूर्ण न हुई। लाहौर हाईकोर्ट में 12 जजेस की सामियां खाली हैं। मात अदालतों में 150 एडिशनल सेशन जजेस और 600 से ज्यादा सिविल जजेस की सामियां खाली हैं। लाहौर हाईकोर्ट में 1,50,889 मुकदमात का फैसला सुनाया गया। 1,70,637 मुकदमात अल्तवा का शिकार हैं। 2021 के दौरान 1,50,553 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जेर अल्तवा मुकदमात की वजह जजेस की कमी है। अदालतों के चक्कर लगाते साइलिन भी सूरत हाल से परेशान है। 2021 में जहां हड़तालें मुकदमात के अल्तवा का बायस बनी, वहीं कोरोना ने भी अदालती निजाम को मुतासिर किया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। वजीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कहा जा रहा है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं या कल। जब सऊदी अरब गए तब भी यही कहा जाता था। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं। कबल अजीम वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बिल का मसवदा काबीना में पेश किया। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत इजलास के दौरान PTI अरकान असम्बली ने वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन पर सख्त सवालात की बुछाड़ कर दी। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पार्लिमानी पार्टी को मिनी बजट पर ब्रीफिंग दी। अरकान पार्लियामेंट ने शौकत तरीन से सख्त सवालात किए। सलीम रहमान ने कहा है कि डॉलर 180 रुपए से ऊपर चला गया। वजारत खजाना ने अवाम को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। इस पर शौकत तरीन का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से डॉलर रेट ज्यादा है। डॉलर को 165 से 170 के दरमियान होना चाहिए। उम्मीद है हम आइंदा कुछ रोज में मसनूई इजाफे को कंट्रोल कर लेंगे। मुश्तरका अपोजिशन के इजलास में छोटी जमातों ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर सवालात उठा दिए। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली का मिनी बजट से मुतालिक अहम इजलास में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जाती मसरूफियात के बायस शिरकत नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने तमाम अपोजिशन के अरकान को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी है। इजलास से कबल मुश्तरका अपोजिशन का इजलास हुआ, जिसमें छोटी जमातों की जानिब से तनकीद की गई और अपोजिशन लीडर संजीदा नजर नहीं आ रहे। अवाम महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। अपोजिशन मुतहरिक नजर नहीं आ रही। छोटी जमातों की जानिब से मजीद तनकीद की गई कि अवाम अपोजिशन से तवक्कुआत कर रहे हैं, मगर अपोजिशन मुतहरिक और फाल नहीं है। अपोजिशन लीडर को मुतहरिक होना पड़ेगा और इजलासों में शहबाज शरीफ को आना चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मिनी बजट से अवाम पर सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। पार्लिमानी इजलास के बाद कौमी असम्बली में शिरकत के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि बजट 350 अरब का नहीं बल्कि 72 अरब रुपए का है। मिनी बजट से अवाम पर मजीद सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। आम आदमी पर 17% GST नहीं लगेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि मिनी बजट के मामले पर तमाम तहादी हुकूमत के साथ हैं और तहादी हमेशा साथ ही होते हैं। मुल्क भर में मुसलसल बढ़ने वाली अमेरिकी डॉलर की कदर को ब्रेक लग गई। रुपया की कदर में बड़ी बहाली हुई है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मरतबा फिर उतार चढ़ाव के बाद तेजी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुसलसल बढ़ने वाली अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी आ गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई और नई कीमत 179 रुपए 30 पैसे हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के चौथे कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत 73 पैसे से कमी रिकॉर्ड की गई और कीमत 178 रुपए 24 पैसे से कम होकर 177 रुपए 51 पैसे हो गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।